हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट एक्सप्रेस पर। दोस्तों, एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। एक बार फिर दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और इस बार मुद्दा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्ला खामने के बीच तीखी बयानबाजी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर अपने बयानों के लिए दुनिया में सुर्खियों में रहते हैं, हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी थी और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, और वो भी अपने ही अंदाज में। खामनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है, तो उन्हें सपने देखते रहने चाहिए। उनके ऐसे ड्रीम हमारी हकीकत को नहीं बदल सकते। मतलब साफ है, खामनी ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है और कहा कि अमेरिका सिर्फ क्लेम करता है, हकीकत में कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, यह विवाद यहीं नहीं रुकता है। खामनी ने एक और बयान देकर पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर गाजा में युद्ध अपराधों के लिए सीधे तौर पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका गाजा में हो रहे जनसंहार का मुख्य जिम्मेदार है, जबकि वह खुद को शांति का दूत बताता है। दरअसल गाजा और यमन जैसे मुद्दों पर अमेरिका की भूमिका को लेकर ईरान लगातार आक्रामक है। विश्लेषक मानते हैं कि खामनेई के इस बयान के जरिए ईरान ने ट्रंप को सीधे वार्निंग दी है कि हम ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। अब इस मुद्दे को हम थोड़ा बैकग्राउंड में समझते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा व्हाइट हाउस लौटे, तब उन्होंने ईरान को लेकर बहुत सख्त नीतियां अपनाई थीं। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान अगर अपने एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को खत्म नहीं करता तो उस पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था और कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय संप्रभुता और वैज्ञानिक अधिकार का हिस्सा है। इसके बाद जून में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। ट्रंप ने दावा किया था कि ऑपरेशन सफल रहा है और ईरान का परमाणु नेटवर्क नष्ट हो गया है। लेकिन ईरान के सूत्रों के अनुसार यह हमला सिंबॉलिक था और परमाणु ठिकाने चालू हैं। खामनेई के शब्दों में, वो जो सोचते हैं वो सिर्फ हॉलीवुड मूवी की तरह है। दोस्तों, इस विवाद के बाद डिप्लोमेटिक फॉल आउट भी नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर पूरे यूरोप तक ये मामला छा गया है और अमेरिका ने कहा कि ईरान मध्य एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है, जबकि ईरान ने पलटकर जवाब दिया, खतरा तो अमेरिका खुद है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रहा है और असल मकसद ईरान की इकोनॉमी को कमज़ोर करना है। वहीं रूस और चीन ने इस पूरे मसले पर ईरान का साथ दिया है और कहा कि वाशिंगटन की ये नीति एक तरफा और अस्थिर करने वाली है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के अपने देश में भी हर कोई उनसे सहमत नहीं है। कई अमेरिकी अखबार कह रहे हैं कि ट्रंप का मिशन ईरान सिर्फ अटेंशन सीकिंग स्टंट है। नो किंग्स आंदोलन के दौरान जब लाखों अमेरिकी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे, तब कई बैनर पर लिखा था, स्टॉप वारमोंगरिंग, ब्रिंग पीस बैक। दोस्तों, तो अब आपको क्या लगता है कि इस विवाद का असर सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन तक सीमित रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, मध्य पूर्व की राजनीति, तेल के दाम और ग्लोबल ट्रेड पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य टकराव हुआ तो क्रूड ऑयल प्राइस $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। इससे भारत समेत पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन को और बढ़ावा मिलेगा। और हाल में ही खामनेई ने अपने ताज़ा भाषण में भी कहा है कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हमारे देश पर पूरी नज़र डाली तो उसका जवाब देंगे, और वो भी जोरदार तरीके से। यानी अब बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन बन गया है। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच यह जंग सिर्फ हथियारों या मिसाइलों की जंग नहीं है, ये एक नैरेटिव की जंग है, ये प्रेस्टाइज की जंग है। एक तरफ ट्रंप है जो खुद को दुनिया का टफेस्ट लीडर मानते हैं, और दूसरी तरफ खामनेई है जो अपने देश की सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं चाहते। तो अब सवाल ये है, क्या यह तनाव आने वाले महीनों में और भड़क जाएगा? क्या ट्रंप के बयानबाजी से नई जंग छिड़ सकती है? आपको क्या लगता है दोस्तों, विदेश नीति के नाम पर क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल ड्रामा है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।